अध्याय 8 पीछा, वादा और शक्ति। ओम अंततः ज्ञानगंज से बाहर निकल गया, लेकिन कैलाश से नहीं। उसने राहत की सांस ली, दक्षिण की ओर देखा, जहां रास्ता रूपकुंड की ओर जाता था। इस बात से अनजान कि बलहार की नजर उस पर थी। जैसे ही ओम ज्ञानगंज से कुछ कदम दूर हुआ, बलहार ने एक बड़ी छलांग के साथ उस पर हमला किया। ओम चौंक गया, और इससे पहले कि वह खतरे को भांप पाता, वह बलहार के विशाल शरीर के नीचे दब गया। खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हुए, ओम ने बलहार को अपने ऊपर ऊंचा देखा, जबकि यति ने ओम के चेहरे पर गुर्राहट और लार टपका दी। बलहार इतना शक्तिशाली जानवर था कि वह अपने नंगे हाथों से किसी भी इंसान को कुचल सकता था। जब ओम अचानक इतना गर्म होने लगा कि बलहार को अपनी हथेलियों पर जलन महसूस हुई, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। ओम ने जल्दी से भागने का मौका लिया और अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया, क्योंकि उसका शरीर तुरंत ठंडा हो गया था। यह ओम के शरीर की विशेषता थी। ये सब उसके काले रक्त कोशिकाओं के कारण था। ओम के लिए ये कुछ पल फिर से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह बलहार से कुश्ती लड़ने में और समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसे जल्द से जल्द रूपकुंड पहुंचना था। इसलिए उसने लड़ाई में और शामिल न होने का फैसला किया और बलहार को सिर से पैर तक घूरना शुरू कर दिया, मानो उसे स्कैन कर रहा हो। बलहार बेफिक्र था और उसी आक्रामकता के साथ ओम की ओर दौड़ा। कृपाचार्य के आदेशानुसार उसे फाड़ डालने के स्पष्ट इरादे से दहाड़ रहा था। जब बलहार ओम की ओर दौड़ा, तब भी ओम एक इंच भी नहीं हिला। बचाव के कोई संकेत नहीं दिखाए और बलहार को स्कैन करना जारी रखा। एक बार जब वे काफी करीब आ गए, तो बलहार ने उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि एक सामान्य इंसान की मौत हो गई। बल्लार को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने भारी घूंसे का ओम पर कितना कम असर हुआ। इससे बल्लार और भी भड़क गया। इसलिए उसने अपनी दोनों हथेलियां कस ली और गुस्से में दहाड़ने लगा, एक ही वार में ओम का सिर कुचलने के लिए तैयार था। जैसे ही बल्लार ने अपना अंतिम हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, ओम ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह किसी ध्यान समाधि में जाने वाला हो। बल्लार को लगा कि यह मौत के सामने पूरी तरह से समर्पण है, लेकिन वास्तव में ओम किसी की ओर हाथ बढ़ा रहा था। बल्लार की दृढ़ इच्छाशक्ति वाली बाहें ओम के सिर को कुचलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जब वे ओम के सिर से 1 इंच दूर थे, तो दूसरे बड़े हाथों ने उन्हें पकड़ लिया। अचंभित बल्लार ने देखा कि एक बहुत बड़ा प्राणी उसके चारों ओर छाया हुआ था, जो उसे शुद्ध क्रोध से देख रहा था। इससे पहले कि बल्लार कुछ समझ पाता, एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर लगा, जिससे बल्लार को पहली बार अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ा। ये जीव कौन था और कहां से आया था? श्रीमती बत्रा ने पूछा। यह वृषकपि थी, जिसे ओम ने अपनी आंखें बंद करके बुलाया था। बल्लार को सिर से पैर तक देखने के बाद, ओम को केवल वृषकपि ही याद आई, जो बल्लार को परास्त करने में सक्षम थी। इस प्रकार, ओम ने उसे बुलाया था ताकि वह बलहार को दूर रख सके, जबकि ओम वहां से जल्दी से भाग निकले। ओम बलहार से कुछ दूरी पर खड़ा था और उनके बीच वृषभकपि खड़ा था। ठीक उसी तरह जैसे वह एक बार अपने कृपानंद और ओम के बीच खड़ा था जब वे पहली बार मिले थे। जबकि ओम धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बहने वाली हवा का अनुसरण करने लगा। वृषभकपि पूरी तरह से बलहार को वहीं रखने पर केंद्रित था, जिससे विशालकाय यति के लिए एक ही समय में ओम और वृषभकपि पर नजर रखना मुश्किल हो गया। गुस्से से चिल्लाते हुए, बलहार वृषभकपि की ओर दौड़ा और ओम तक पहुंचने के लिए उसके ऊपर कूदने से पहले उसके जबड़े पर एक मुक्का मारा। हालांकि, वृषभकपि को मुक्का लगने से मुश्किल से ही चोट लगी थी।
इसलिए इससे पहले कि बलहार उसे पार कर सके, वृषकपि ने बलहार का हाथ पकड़ा और उसे ओम से बहुत दूर झुला दिया। भारी और विशालकाय होने के बावजूद बलहार एक छोटे खिलौने की तरह जमीन पर लुढ़क गया। वृषकपि अब और भी मजबूत होकर खड़ा हो गया। उसके कंधे पीछे खींच गए। बलहार के लिए ये समझना काफी था कि वृषकपि को हराना आसान नहीं होगा और वृषकपि को हराए बिना ओम तक पहुंचना असंभव था। बलहार का सारा ध्यान अब वृषकपि पर था। दोनों दैत्यों ने एक दूसरे के खिलाफ जो दहाड़ लगाए, वह हवा में गूंज रही थी और बर्फ में गड़गड़ाहट कर रही थी। वे एक दूसरे पर टूट पड़े और इस तरह हाथापाई शुरू हो गई। ओम ने इस अवसर का लाभ उठाया और भाग निकला। इस बीच बलहार ने वृषकपि की सरपट दौड़ती हुई काया से मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं, तो उनका सारा क्रोध आपसी दुविधा में उबल रहा था। बलहार कृपाचार्य से मिले आदेश का पालन करने के दायित्व और उस व्यक्ति से लड़ने की अनिच्छा के बीच फंस गया, जिसकी जान उसने बचाई थी। वृषकपि यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे ओम को दिया गया वचन पूरा करना चाहिए या नहीं। भले ही इसका मतलब उस व्यक्ति से लड़ना था जिसने उसे घायल अवस्था में ज्ञानगंज लाकर उसकी जान बचाई थी। फिर भी उनमें से कोई भी अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं था। दोनों ने ओम को देखने के लिए मुड़कर देखा तो पाया कि वह गायब हो चुका था। बल्लार ये देखकर निराश हुआ कि वह उसकी आज्ञा का सफलतापूर्वक पालन नहीं कर सका और उस हताशा के कारण उसने वृषकपि को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कुछ मीटर पीछे गिर गया। वृषकपि ने तेजी से सांस छोड़ी और बल्लार के चेहरे पर कई घूंसे मारे जब तक कि वह बर्फ के ढेर पर गिर नहीं गया। एक क्षण बाद वृषकपि बल्लार के पास आया और उसे अपना हाथ दिया। बल्लार ने उसका हाथ लिया और खुद को ऊपर उठा लिया। मुझे माफ कर दो, मेरे दोस्त। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मैंने ओम को अपना वचन दिया था कि जब भी वह मांगेगा मैं उसकी सहायता के लिए आऊंगा। जिस तरह से मैं आज ओम के लिए आया हूँ, मैं आपके लिए भी आऊंगा। जब भी आप मुझे बुलाएंगे। यह एक रक्षक का एक उद्धारकर्ता को दिया गया वचन है। वृषकपि ने ईमानदारी से कहा। मिलारेपा मर चुका था। बल्लार को वृषकपि ने हरा दिया था। वेदव्यास शुक्राचार्य के इरादों के बारे में और अधिक जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे बढ़कर ओम का ज्ञान से भागना घटनाओं का एक विनाशकारी मोड़ था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। बाकी सब चीजों से बेपरवाह, नागेंद्र और टीम अपने मिशन में आगे बढ़ रहे थे। पनडुब्बी में एलएसडी नागेंद्र के केबिन से परिमल की जांच करने के लिए लौटी। उसकी उपस्थिति का एहसास होने पर परिमल अपनी सीट से खड़ा हुआ और सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। ये जिद्दी, खामोश ताने उसे परेशान कर रहे थे और वह उस पर झल्ला उठी। कृपया मेरे साथ नौकर की तरह व्यवहार न करें। मेरे लिए कोई आदेश है, मैडम? तुम मुझे यहाँ आने के बजाय नागेंद्र के शयन कक्ष में बुला सकते थे। परिमल ने उत्तर दिया, अभी भी अपने निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार में। एलएसडी ने गहरी सांस ली, खुद को संभालने और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए, फिर से शांति से उत्तर देने से पहले। तुमने मुझसे पूछा कि हम एक दूसरे के कौन हैं। मैं तुम्हारे लिए इसका उत्तर देने आई हूँ, परिमल। और वैसे भी, हम दोनों अभी भी नागेंद्र के लिए काम कर रहे नौकर हैं। इसलिए मेरे पास तुम्हारे पास आने के लिए हमेशा एक से अधिक कारण हो सकते हैं। अब, तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न पर वापस आते हैं। यहाँ उत्तर है, तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा बच्चा हमारा है। हम एक दूसरे के लिए ऐसे ही हैं। परिमल अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहा और निरुत्तर रहा।
एलएसडी उसके करीब आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते थे और अब तुम सब कुछ जानते हो। मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, परिमल। उसने उन दोनों के बीच की दूरी को और कम करते हुए कहा। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। मैं आपकी बात सुनती हूँ और समझती हूँ कि मेरा अतीत आपको दुख पहुंचाता है, लेकिन एक बात आपको भी समझनी चाहिए। उसके साथ रहना एक मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं। यहाँ आकर आपके सामने खड़ा होना एक विकल्प है, कोई मजबूरी नहीं। ये पहली बार था जब एलएसडी सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी सच्ची भावनाएं साझा कर रही थी और परिमल से बदले की उम्मीद कर रही थी। नागेंद्र और मैंने प्यार तो किया है, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से शादी करने की कसम नहीं खाई, जबकि तुम और मैं शादीशुदा हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं अभी भी उसके साथ रहने को मजबूर हूँ। तुम्हारे साथ, अगर मैं रहने के लिए मजबूर भी हूँ, तो भी यह मुझे मजबूरी नहीं लगती। नागेंद्र जैसे आदमी से प्यार करने की सजा मुझे उससे कहीं ज्यादा मिली है, जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारी नफरत की सजा मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। एलएसडी ने उस पर नजरें गड़ाए रखी, जवाब की उम्मीद में। लेकिन इस बार परिमल के होंठ बंद ही रहे। यह एलएसडी को परेशान कर गया क्योंकि उसकी नम आंखें तुरंत सूख गईं और उसका स्वर नर्म से कठोर हो गया। हम अगले भीमकुंड जा रहे हैं। इसके लिए तैयारी करो। हाँ मैडम, संक्षिप्त उत्तर आया, स्वीकृति कम और अपमान अधिक। परिमल स्पष्ट रूप से एलएसडी ने जो कुछ भी कहा था, उससे अनजान थी। जबकि वह अपनी आंखों में आंसू भरकर केबिन से बाहर निकल गई। भीमकुंड। श्रीमती बत्रा ने भौहें सिकोड़ी और इरादा जानना चाहती थी। 6000 साल से भी अधिक पहले। भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाजना गांव के पास स्थित एक प्राकृतिक जल भंडार था। यह एक पवित्र स्थान था और इसे नीलकुंड के नाम से भी जाना जाता था। भीमकुंड अपने आकर्षक फिरोजा पानी के लिए जाना जाता था, जो जलाशय के चारों ओर लाल मिट्टी, दांतेदार चट्टानों में जमा हुआ था और एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला विरोधाभास पैदा करता था। कुंड टैंक का पानी इतना साफ था कि सबसे गहरे छोर पर भी मछलियां ऊपर से दिखाई देती थीं। भीमकुंड अपने अस्तित्व में अद्वितीय था और अपनी सुंदरता के मामले में किसी की भी उम्मीदों को आसानी से पार कर जाता था। कुंड एक गुफा के अंदर स्थित था जिसके बाएं प्रवेश द्वार पर एक शिवलिंग था। हालांकि टैंक गुफा में लगभग 3 मीटर गहरा था, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ती, तो यह नीले, नील और फिरोजा रंग के अलग-अलग रंगों में अंदरूनी हिस्से को रोशन कर देती। ये वास्तव में एक रहस्यमय नजारा था। भीमकुंड और इसके पानी का महाभारत काल में एक विशेष स्थान था और जब तक यह अस्तित्व में था, तब तक यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य था। जब पांडव अपने रिश्तेदारों द्वारा 13 वर्षों के लिए निर्वासित थे और घने जंगलों में भटक रहे थे, तब द्रौपदी अपनी प्यास को नियंत्रित नहीं कर सकी और चिलचिलाती धूप में बेहोश हो गई। पांचों भाइयों ने पानी के स्रोत की खोज की, लेकिन व्यर्थ। तब भीम ने, जो हजारों हाथियों के बराबर ताकत वाले थे, अपनी शक्तिशाली गदा से जमीन पर प्रहार किया। एक ही वार से एक खोखला स्थान बन गया और उस स्थान से पानी बाहर निकल आया, जो गुफा की छत थी और बाद में कुंड का मुख बन गया। इस तरह द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और इस स्थान का नाम भीम के नाम पर रखा गया। रहस्यमयी रूप से कुंड की गहराई नापना असंभव था। दुनिया भर के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई मापने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। एक बार कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर कैमरे लगाकर 200 मीटर तक की गहराई नापी थी।
लेकिन उससे आगे वे कुंड की सतह का पता नहीं लगा पाए। इसके बाद किए गए कई प्रयास अपने इच्छित उद्देश्य तक पहुंचने में विफल रहे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, तो भीमकुंड भविष्यवक्ता बन जाता था। इसका क्या मतलब है? श्रीमती बत्रा ने पूछा। प्राकृतिक आपदा आने से पहले कुंड का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता था। जबकि मध्य प्रदेश राज्य भूमि से घिरा हुआ है और कुंड और समुद्र के बीच कोई संपर्क धारा नहीं है। गुजरात 2001, जापान 2011 और नेपाल 2015 में आए भूकंपों से पहले भी स्थानीय लोगों ने ज्वार की लहरें देखी थीं और रंगों में बदलाव देखा था, जिससे लोग आपदाओं का अनुमान लगा सकते थे। दुर्भाग्य से, कोई भी संकेतों को पढ़ना और उनका सटीक पूर्वानुमान लगाना नहीं जानता था। इसके अलावा, कुंड के पानी को गंगा जितना ही पवित्र माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जल में डुबकी लगाने से कई त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। हर दिन कई स्थानीय लोग और पर्यटक इस कुंड में स्नान करते थे। फिर भी भीमकुंड का पानी इतना शक्तिशाली था कि इसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रही और यह कभी भी किसी भी तरह के शैवाल या बैक्टीरिया के विकास से दूषित नहीं हुआ। इसके रहस्य को और गहरा करने के लिए, भीमकुंड में डूबे लोगों के शव कभी भी वापस नहीं आए, बस गायब हो गए। जबकि नागेंद्र और उनकी टीम स्पष्ट रूप से उस स्थान को जानते थे और अपने अगले शब्द के लिए कुंड की ओर बढ़ रहे थे। ओम मुश्किल से रूपकुंड को पहचान पाया। गहरी यादों में खोए ओम ने हिमालय की श्रृंखला से नष्ट हो चुके रूपकुंड तक लगभग वही और अभी भी सबसे छोटा रास्ता लिया, जहां से उसका शव अनाम नागेंद्र द्वारा घसीटा गया था। उसे विश्वास था कि निभेशा अभी भी अपनी मूर्ति अवस्था में वहां होगी, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह स्थान बर्फ के ढेर, यहाँ तक कि चट्टानों से ढका होगा, और उसे खोजने में उसे सप्ताह लग जाएंगे। उसने रूपकुंड के हर इंच और फुट में निभेशा की तलाश करने का फैसला किया। हालांकि उसे कंकालों की झील की निर्दिष्ट परिधि का अंदाजा था, क्योंकि कभी दावा नहीं किए गए कंकाल कोई और नहीं बल्कि योद्धा थे जिनके साथ वह कभी चला था। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां नागेंद्र और उसके साथियों द्वारा किए गए हिमस्खलन से पहले रूपकुंड मौजूद था, जिसने इस स्थान के अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दिया और वृषकपि को मौत के इतने करीब ला दिया। तब तक अश्वत्थामा अपने पैरों पर वापस आ गया था, क्योंकि नागपाषाण ने उसे 9 दिनों के बाद मुक्त कर दिया था। अश्वत्थामा अपनी कुटिया में गया और ओम को खोजने और वापस लाने के लिए ज्ञानगंज छोड़ने की तैयारी करने लगा। वेदव्यास ने कहा, अश्वत्थामा, तुम जल्दी में लग रहे हो। हाँ, दृष्टा। मैं परशुराम के लौटने से पहले ओम को वापस लाने जा रहा हूँ और मुझे पहले से ही पता है कि अगर मैं बिना किसी और देरी के वहां पहुंच गया तो उसे कहाँ ढूंढूंगा। तुम्हें पता है कि उसे कहाँ ढूंढना है, क्योंकि वह भागने या छिपने की कोशिश नहीं कर रहा है। वेदव्यास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तुम सही हो सकते हो, वेदव्यास, लेकिन मुझे चिंता है कि कृपाचार्य उसके बारे में सही होंगे। क्या होगा अगर वह वास्तव में वह पा लेता है जिसकी वह तलाश कर रहा है? क्योंकि दुनिया ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि वह क्या वापस लाना चाहता है। मुझे जाना चाहिए, अश्वत्थामा ने कहा और चला गया। अश्वत्थामा को जाते देख वृषकपि वेदव्यास के पास गया और उनसे पूछा, ओम अब कहाँ है? वेदव्यास ने ओम की आवाज खोजने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें अपनी पूरी आवाज में चिल्लाते हुए सुना, निभेशा, निभेशा। जब दुनिया कोविड वैक्सीन की खोज में थी, परशुराम शुक्राचार्य की खोज में थे, नागेंद्र अगले शब्द के, वेदव्यास शेष स्थानों के नामों के, एलएसडी परिमल की छिपी भावनाओं के और अश्वत्थामा ओम के।
ओम ही उस सटीक स्थान को खोजने की अपनी खोज में विजयी था जहां उसने निवेशा को खो दिया था। जिस चट्टान में निवेशा बदल गया था, वह अब सिर्फ एक शिलाखंड से कहीं ज्यादा थी। समय और प्रकृति ने इसे ढेर सारी बर्फ से ढकी एक पहाड़ी में बदल दिया था और सैकड़ों चीड़, देवदार और अन्य पेड़ इस पर जड़ें जमाए हुए थे। वह जानता था कि निवेश पर्वत के बीच में कहीं होगा, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कठिन काम था। निराश लेकिन निराश न होते हुए, ओम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पर्वत के बीच तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसके हाथ में कहीं से एक धूसर सफेद गदा उभरी। जब से उसने होश संभाला और अपनी याददाश्त वापस पाई, ओम लगातार अपनी क्षमताओं को फिर से खोज रहा था। जब भी उसे किसी व्यक्ति या चीज, यहाँ तक कि प्रकृति द्वारा चुनौती दी जाती थी। गदा टंगस्टन से बनी थी, जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत धातुओं में से एक है। इस पर की गई नक्काशी ओम को यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी कि यह कोई साधारण गदा नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली उपकरण था। उसने इसका प्रभाव देखने के लिए पहाड़ पर गदा से प्रहार किया और हवा में ऐसी गूंज हुई मानो हवा में तोप दागी गई हो। उसके पैरों के नीचे की धरती हिल गई। पहाड़ कांप उठा और ओम पहाड़ पर सभी पक्षियों और जानवरों को उससे दूर जाते हुए देख सकता था। बिना किसी देरी के, ओम ने एक कोने से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उस स्थान तक पहुंचने और उसे पहचानने में 9 दिन पहले ही बीत चुके थे। और अश्वत्थामा उसके रास्ते में ही होगा। रूपकुंड में अश्वत्थामा के पहुंचने में 9 दिन का समय लग सकता था, जिसके पहले ओम अपना भूला हुआ वादा पूरा करना चाहता था। ओम की इच्छा थी कि अश्वत्थामा के पहुंचने से पहले निभीष को मुक्त करके अपने वादे के बोझ से खुद को मुक्त कर ले, ताकि वह चुपचाप आत्मसमर्पण कर सके और एक और संघर्ष से बचते हुए ज्ञानगंज लौट सके। ओम लगातार पहाड़ पर हमला करता रहा और हर बार उसे केंद्र के एक कदम करीब ले आया। हमलों की आवाज दूर तक और तेज जाती थी, जिससे जल्द ही अश्वत्थामा को ओम का पता लगाने में मदद मिली। ओम ने कई दिनों तक बिना थके पहाड़ पर हमला किया और साथ ही निभीष का नाम पुकारा। फिर वह दिन आया जब उसके प्रयास सफल होने वाले थे। अगले वार से ठीक पहले, ओम अचानक रुक गया क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ सुना है। ओम ने उस आवाज पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि यह आवाज पहाड़ के भीतर से आ रही थी। ध्वनि नियमित अंतराल पर उचित लय में आ रही थी। ओम की आंखें खुशी से चमक उठी क्योंकि वह उसे पहचान पाया। यह निभीषा की धड़कन थी और उस पल उसे लगा कि मानो ये पहाड़ की धड़कन भी हो। निभीषा, ओम ने खुशी के आंसू भरकर चिल्लाया। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और इस बार दुगुनी ताकत से पहाड़ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जितना वह उसे तोड़ता, दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती जाती। सतयुग में बिछड़े दो दोस्त कलयुग में फिर से मिलने वाले थे। कुछ और वार करने के बाद ओम ने लगातार प्रहार के कारण बनी दरार से एक झपकती हुई आंख देखी। आंख ओम के पूरे सिर से बड़ी थी और वह अच्छी तरह जानता था कि यह किसकी है। इंतजार खत्म हुआ। निभीषा, मैं यहाँ हूँ जैसा कि मैंने वादा किया था, और तुम कुछ ही समय में आजाद हो जाओगे, ओम ने कहा और उन आशा भरी आंखों में देखा जो युगों से इंतजार कर रही थीं। न केवल चट्टानों के बोझ से बल्कि उस अघोषित वादे के आश्वासन से भी जो उसने एक बार देवध्वज से किया था कि वह इंतजार करेगी। ओम के लिए खोज समाप्त होती दिख रही थी, लेकिन अश्वत्थामा के लिए यह अभी शुरू ही हुई थी। आगे के अध्यायों को सुनने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।